मराकेश कश्ती हादसे की आला सतह पर तहकीकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कायम करदा 4 रुकनी तहकीकाती टीम मराकेश रवाना। तहकीकाती टीम में FIA, वजारत दाखिला और IB के अफसरान शामिल। तहकीकाती टीम 3 से 4 रोज़ मराकेश में कायम करेगी। कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले तशद्दुद और कत्ल की तहकीकात करेगी। तहकीकाती टीम कश्ती हादसे से मुताल्लिक वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश करेगी। मराकेश कश्ती हादसे में 44 पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक हुए, मुतअद्दिद अफराद को बचा लिया गया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इजलास मराकेश कश्ती हादसे का तफसीली जायजा लिया गया। अफ़गान शहरियों की मुंतकिली से मुतालिक अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। इसहाक़ डार ने हुकूमती रद्दअमल को मरबूत करने के लिए हिदायत जारी की। वज़ारत ख़ारिजा और दाखिला को पाकिस्तानी मुतासरीन को मौसर और बरवक्त इमदाद की फ्राहमी यकीनी बनाने की हिदायत। मराकेश कश्ती हादसे में 2 इंसानी स्मगलर्स की सहूलतकार खातून गिरफ्तार। मुलजिमा गुलाम फातिमा को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमा अपने बेटों के कहने पर लोगों से रकूम लेती थी। FIA हुकाम। मराकेश कश्ती हादसे में मुलव्वस स्मगलर भिंबर आज़ाद कश्मीर से गिरफ्तार। मुलजिम अब्दुलसलाम इस्लामी इंसानी स्मगलिंग गैंग का अहम एजेंट है। मुलजिम ने एहसन अली को यूरोप भिजवाने के लिए 45 लाख रुपए वसूल किए। गुजरांवाला में इंसानी स्मगलर असगर सिंधी और उसामा उर्फ राना उस्मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIA एबटाबाद की इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई। वर्क वीज़ा के नाम पर फ्रॉड में मुलव्वस एजेंट हरीपुर से गिरफ्तार। सुनहरे मुस्तकबिल के लिए मौत का सफर। इंसानी स्मगलर्स मासूम शहरियों को लूटने में मुलव्वस टंकी लगाकर यूरोप जाने की कोशिशों में कश्ती हादसा में सैकड़ों अफराद लुकमा अजल बन गए। गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वालों में गुजरात, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन और सियालकोट अजला के शहरी सारे फहरिस्त। 14 जून 2023 को यूनान के करीब कश्ती हादसे में 300 पाकिस्तानी अपनी जान से हाथ धो बैठे। 14 दिसंबर 2024 को यूनान में कश्ती हादसे में 40 पाकिस्तानी तारिकीन वतन जाँ बहक हुए। मराकेश कश्ती हादसे में फालिया का एक भाई जाँ बहक, दूसरा लापता। गुजरात के नवाही गांव ढोला के एक ही घर के 2 नौजवान आकिब और आतिफ भी कश्ती में सवार थे। वजीराबाद के नवाही गांव हरीपुर बद का रिहायशी शहजाद भट्ट भी हादसे में लुकमा अचल बन गया। मंडी बहाउद्दीन के 2 भाइयों समेत 3 नौजवान जाँ बहक, एक लापता। जाँ बहक और लापता नौजवानों के अहले खाना गम से निढाल। ऐसा केस जो ओपन एंड शट केस है, जिसके अंदर कोई अभाम नहीं है, जिसके अंदर कोई कानूनी सुकम नहीं है, जिसके अंदर कोई ऐसी टेक्निकलिटी मौजूद नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर कहा जाए कि ये कानूनी तौर पे कोई चीज़ इसमें रह गई है। कौन सी ऐसी दीन की खिदमत अल कादिर यूनिवर्सिटी में हो रही, बता दें। 190 मिलियन पाउंड केस मुल्की तारीख का बड़ा फ्रॉड है। 190 मिलियन पाउंड केस में शवाहिद की बुनियाद पर सज़ा हुई। अदालती फैसला मुल्की तारीख का अहम तरीन फैसला है। 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस है। 190 मिलियन पाउंड केस की तहकीकात बरतानवी एजेंसी ने की। NCA ने पैसा जब्त करके हुकूमत पाकिस्तान के हवाले किया। पैसे के एवज 5 खैरात के हीरे की अंगूठियाँ और जमान पार्क में घर लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी चोरी छुपाने के लिए मजहब का इस्तेमाल कर रही है। ज़ाती सियासत के लिए मजहब का इस्तेमाल अफसोसनाक है। बताया जाए कि बानी PTI के ज़राए आमदन क्या हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुझे बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात की सारी तफसीलात और मुकालमों का इल्म है। इरफान सदीकी का दावा। कहा बैरिस्टर गौहर ने उसे बैक डोर प्रोसेस का नाम दिया। वो कहते हैं बैक डोर प्रोसेस भी चलेगा और फ्रंट डोर प्रोसेस भी। ये 2-2 और 3-3 दरवाजों के मुज़ाकरात नहीं चला करते। इन्हें बताएं कि अब हमें वो दरवाजा मिल गया है जिसके लिए हम 1 साल से कोशिशें कर रहे थे। अब छोटे छोटे दरवाजों, खिड़कियों, रोशनदानों में झांकने का कोई फायदा नहीं। हमें कुछ कहने की बजाय अपनी मुज़ाकराती टीम को समझाएं। हम सबको पता था कि सज़ा का फैसला हुआ है। हमें हमारे निज़ाम के ऊपर हमें अफसोस हो रहा था। ये 190 मिलियन पाउंड का केस नहीं है, ये अल कादिर केस है। ज़ाहिरन जब ये हाई कोर्ट में जाएगा तो इसको तो कहते 2 हियरिंग्स भी नहीं इसको लगनी चाहिए।
हमें एक माह पहले पता था 190 मिलियन पाउंड केस में सजा का फैसला हो चुका है। ये 190 मिलियन पाउंड केस नहीं, अल कादिर ट्रस्ट केस है। मुल्क में इंसाफ का निज़ाम तबाह हो चुका है। जिसको चाहे जिस मर्जी केस में फंसा देते हैं। अलीमा खान की मीडिया टॉक ATC लाहौर में जिना हाउस और 5 अक्टूबर को जलाओ घेराव के केस की समाअत अलीमा खान और अजमा खान समेत दीगर मुलजिमान की अबूरी जमानतों में 15 फरवरी तक तौसी। सलमान अकरम राजा की एक रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। दूसरों पे चोर चोर के जुमले कसकर खुद मुल्क की तारीख का पहला वज़ीर आज़म है जो करप्शन के ऊपर, जिसके खिलाफ करप्शन का फैसला आया है। ये डकैती उस वक़्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने मारी। जो 190 मिलियन का केस है, ओपन एंड शट फैसला है। इसके अंदर ना अभाम है ना कोई डाउट है। अल कादिर ट्रस्ट इंशाअल्लाह मरियम नवाज शरीफ उसको तालीम का ज़रिया बनाएगी, उसको बेहतरीन यूनिवर्सिटी बनाएगी। दूसरों को चोर चोर कहने वाले पर करप्शन साबित हो गई। बानी ने सबसे बड़ी डकैती की, दूसरों को चोर कहने वाला अपने अंजाम को पहुंचा। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले में कोई अहबाम नहीं। अल कादिर यूनिवर्सिटी को बेहतरीन तालीम का जरिया बनाएंगे। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क की मैशियत बेहतरी की जानिब गामसन है। हर तख्ती पर नवाज शरीफ का नाम है। तारिक फजल चौधरी ने कहा 190 मिलियन केस के फैसले में कोई अहबाम नहीं। बानी PTI को इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और करप्शन पर सजा हुई। 190 मिलियन पाउंड के बदले रिश्वत ली गई। इंतहाई खुफिया तरीके से काबीना ने डील की मंजूरी दी। बानी PTI की रिहाई और अदालती मामलात का मुज़ाकरात से ताल्लुक नहीं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को गैर मौसर बनाने का काम शुरू हो चुका है। ऐसे अनासर सरगर्म हैं जो चाहते हैं मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की राहें ना खुलें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क में अमन के लिए मुज़ाकरात की राह पर चल रही है। बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा कि गैर मुंतखब टोला अपने नाजायज़ इक़्तिदार को बचाने के लिए मुज़ाकरात नाकाम बनाने की मिशन पर है। हुकूमती वज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अस्करी क़यादत में मुलाकात पर सियासत ना करें। PTI रहनुमा शौकत यूसुफज़ई ने कहा कि NRO की ज़रूरत हुकूमत को है, बानी PTI को नहीं। बानी PTI के खिलाफ जाली मुकदमा बनाया गया। ये फैसले को मुलतवी करते रहे ताकि बानी PTI को डरा सकें। तरीके फसाद का एक रोना धोना हमेशा मुख्तलिफ नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। पहले से तैयार था जी, ये फैसला तो आना था जी, ये जल्दबाजी में फैसले दिए जा रहे हैं। कुछ हकायक हैं। इस केस का मरकजी 2 किरदार है और वो एक है शहजाद अकबर साहब, मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब, और दूसरी हैं फरा गोगी बच्ची। और ये दोनों जो है इन्होंने मिलके इस डील को जो है वो अंजाम तक पहुंचाया। 190 मिलियन पाउंड तारीख की सबसे बड़ी चोरी है। फैसले का इंतजार करने वाले रो क्यों रहे हैं? बानी ने हमेशा झूठ बोला। मुकदमे से मुतालिक गलत फहमियां पैदा की गईं। कल के फैसले ने बानी की सदाकत और दयानत के परखचे उड़ा दिए। शहजाद अकबर और फराह गोगी ने मिलकर डील अंजाम तक पहुंचाई। 190 मिलियन पाउंड केस में इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बानी PTI मुकाफात अमल का शिकार है। शहबाज गिल इदारों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। नुयर खुर्रम में हुकूमत का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। TDP स्कैम कायम, नोटिफिकेशन जारी। ऑपरेशन की सूरत में आर्जी तौर पर मुतासरीन को टल और हंगू में TDP कैंप मुंतकिल किया जाएगा। ऑपरेशन से कबल नकल मकानी करने वालों के लिए कैंप्स की तैयारी का अमल शुरू। दौरान ऑपरेशन आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कैंप में सहूलियात फराहम की जाएंगी। ज़िले इंतज़ामिया, पुलिस, FC और खुर्रम अमायदीन के माबैन मुज़ाकरात। सूरत हाल में बेहतरी न आने पर ऑपरेशन नागुज़ीर होगा। 2 रोज़ से बंकर्स, मिसमारी और इमदादी सामान की तरसील का अमल मुअत्तल। तेहरान में सुप्रीम कोर्ट के बाहर फायरिंग, 2 जज जाँ बहक, 1 जख्मी। फायरिंग में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस को टारगेट किया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमले के बाद मुलजिम ने खुद को भी गोली मार ली।
अमेरिका में मौसम शदीद सर्द। डोनाल्ड ट्रंप की हल्फ बर्दारी की तकरीब 20 जनवरी को इंडोर होगी। ट्रंप कैपिटल हिल के सामने ओपनर के बजाय बिल्डिंग के अंदर रोटांडा हॉल में अपने मनसब का हल्फ उठाएंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा, मुल्क में सर्द मौसम के बायस अवाम को मुश्किल में नहीं डालना चाहते। इससे कबल 1985 में सदर डोनाल्ड रेगन की हल्फ बर्दारी की तकरीब भी सर्द मौसम के बायस रोटांडा हॉल में मुंतकिल की गई थी। अमरीका और चीन मुस्तक़बिल में मुख्तलिफ मसाइल को हल करने के लिए मिलकर काम करेंगे। नौमुंतखब अमरीकी सदर का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान टेलीफोनिक राबता। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि चीनी सदर के साथ टेलीफोन कॉल पर अच्छी गुफ्तगू हुई। हम दुनिया को पुरअमन बनाएंगे। तवक्को है कि हम मिलकर बहुत से मसाइल हल कर लेंगे। चीनी सदर और मैं दुनिया को मज़ीद पुरअमन और महफूज बनाने की कोशिश करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग का भी ट्रंप के साथ ताल्लुकात के अच्छे आगाज़ की उम्मीद का इजहार। अमेरिका में कल से टिकटॉक बंद होगी। अमेरिकियों की मकबूल वीडियो ऐप तक रसाई को गैर फाल कर दिया जाएगा। टिकटॉक इंतजामिया का ऐलान। अमेरिका में 17 करोड़ अफराद टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं।